दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ रिया और आर्यन नाम के दो लोगों के साथ घटी एक बहुत ही खतरनाक भूतिया घटना की कहानी, जिसे सुनने के बाद आप कभी रात को किसी सुनसान सड़क पर जाने से पहले 10 बार सोचेंगे। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आज की इस खौफनाक घटना की ओर। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के ही एक छोटे से गांव से, जिसमें रिया और आर्यन का परिवार रहा करता था। दोस्तों रिया और आर्यन रिश्ते में चचेरे भाई बहन थे, जो कि एक ही घर में रहा करते थे। दोस्तों इनके गांव में एक सड़क थी। लोगों का मानना था कि उस सड़क पर रात को एक छलावा भटकता है। दोस्तों गांव के कई लोगों ने उस छलावा को देखने का दावा किया था। इसी वजह से रात होने के बाद कोई भी उस सड़क पर जाने की नहीं हिम्मत करता था, चाहे उस आदमी को कितना भी काम हो, लेकिन कोई भी रात को उस सड़क पर नहीं निकलता था। दोस्तों ये बात है उन दिनों की जब रिया और आर्यन अपने कज़न ब्रदर्स की शादी में गए हुए थे अपने पूरे परिवार के साथ। ये लोग सोचे थे कि ये लोग 3-4 दिन के लिए अपने भाई की शादी को एंजॉय करेंगे और उसके बाद अपने घर वापस लौट जाएंगे, क्योंकि कुछ दिन बाद ही रिया के एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे। रिया के 11th क्लास के एग्ज़ाम थे, जो कि देने ज़रूरी भी थे। दोस्तों शादी के अगले दिन ही रिया की दोस्त मन्नत का कॉल रिया के फ़ोन पर आता है। रिया की दोस्त बताती है कि जो एग्ज़ाम हमारे परसों से शुरू होने वाले थे वो अब कल से शुरू हो रहे हैं। दोस्तों ये बात सुनकर रिया पहले तो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है कि बिना किसी मैसेज के पहले से ही बता दिया एक रात पहले कि कल एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। दोस्तों ये बात जब रिया अपनी फैमिली को बताती है तो उसकी फैमिली रिया को रात में जाने से मना कर देती है। लेकिन जो रिया थी वो अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट थी, तो वो अपनी फैमिली से ज़िद करती है कि नहीं मेरा कल एग्ज़ाम है, मुझे जाने दो। दोस्तों उसके पेरेंट्स भी रिया को ज़्यादा नहीं रोकते हैं और वो रिया को अपने भाई आर्यन के साथ अपने घर जाने के लिए इजाज़त दे देते हैं। दोस्तों दोनों का सफ़र एकदम बढ़िया चल रहा था कि रात के करीब 1 बजे आर्यन अपनी बाइक को उसी सड़क पर ले जाता है, जो कि आर्यन की गांव की ही सड़क थी। दोस्तों आर्यन को अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि आर्यन को ज़ोर से टॉयलेट आने लगती है। आर्यन उसी सड़क पर के साइड में अपनी गाड़ी को रोकता है और रिया से बोलता है कि मैं अभी यहाँ पास में ही वॉशरूम करके आता हूँ, तब तक तुम यहीं पे खड़ी रहो। ये बोल के जो आर्यन था वो जंगल की झाड़ियों की ओर बढ़ जाता है। दोस्तों रिया ये देख रही होती है कि जो आर्यन है वो जाते जाते काफ़ी आगे चला गया है और वो अब रिया की आंखों से ओझल हो गया है। दोस्तों वो रात पूनम की रात थी, तो चांदनी बिल्कुल फैली हुई थी, तो रिया को सब कुछ दिखाई दे रहा था। दोस्तों करीब 1 मिनट बाद जब आर्यन वहाँ से वापस नहीं आता है, तो थोड़ी ही देर बाद रिया सोचती है कि अब मुझे जाकर देखना चाहिए कि ये आर्यन अभी तक आया क्यों नहीं। दोस्तों रिया ये सोचती ही है कि तभी उसे दूर साइड से आर्यन की चीखने की आवाज़ आती है, बिल्कुल चीखने की आवाज़। दोस्तों रिया एकदम से घबरा जाती है और आर्यन के आवाज़ की तरफ भागने लगती है। दोस्तों वो जैसे ही थोड़ी देर भागती है वो देखती है कि वहाँ पे आगे एक तालाब है जिसके आसपास कोई भी नहीं है। लेकिन वो सोचती है कि जो आवाज़ें थीं वो तो यहीं से आ रही थीं, लेकिन अब वो जब वहाँ आसपास देखती है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता है। दोस्तों जब रिया वहाँ पे खड़ी ही होती है, इतनी ही देर में रिया को आर्यन की आवाज़ पीछे से आती है कि रिया मैं यहाँ हूँ, तुम वहाँ क्या कर रही हो, चलो ना वापस चलते हैं। दोस्तों जब रिया पीछे पलट कर देखती है तो आर्यन उसके पीछे खड़ा होता है। रिया भागकर आर्यन के पास जाती है और बोलती है तुम कहाँ थे, तुम चीख क्यों रहे थे। तो जो आर्यन था वो बोलता है अरे कुछ नहीं, मेरे पाँव में ज़रा कांटा लग गया था तो मेरी ज़रा सी आवाज़ निकल गई, आओ चलते हैं। दोस्तों आर्यन जैसे ही आगे बढ़ता है रिया की नज़र आर्यन के पैर पर पड़ती है, जो कि एकदम से उल्टे थे। दोस्तों ये देखकर रिया एकदम से घबरा जाती है और वहीं पे आर्यन का हाथ छोड़कर भागने लगती है। दोस्तों रिया 2 मिनट तक लगातार वहाँ पर भाग रही है और आर्यन भी उसके पीछे पीछे भाग रहा होता है।
दोस्तों तभी रिया का पैर एकदम से पत्थर से टकराता है और रिया वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाती है। दोस्तों जब रिया को होश आता है तो वो अपने घर के बेड पर लेटी हुई थी और उसके सर पर पट्टी बंधी होती है। और जब वो उठती है तो वो देखती है कि जो आर्यन है वो भी उसी के सामने खड़ा है और वो आर्यन को देखकर एकदम से घबरा जाती है और वो वहीं पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आ गए, तुम तो उधर थे ना तुम्हारे। जब वो उसके पैर देखती है तो पैर सीधे होते हैं। दोस्तों उसके बाद जो रिया थी वो अपनी पूरी आप बीती वहाँ खड़े लोगों को बताती है कि उसके साथ क्या हुआ। लेकिन जब वो आर्यन से पूछती है कि तुम वहाँ पे कैसे, और तुम थे भी वहाँ पे या कोई और था, दोस्तों आर्यन बोलता है कि मैं तो थोड़ी ही देर में आ गया था वहाँ पे, लेकिन तुम पता नहीं क्यों मुझे देख ही नहीं रही थी और वहाँ पे अंदर भागते हुए चली गई। मैंने तुम्हारा काफ़ी देर तक पीछा किया लेकिन तुम एकदम से गायब हो गई, तुम थी कहाँ पे। दोस्तों जब ये बात रिया सुनती है कि वो आर्यन से नहीं मिली थी तो वो एकदम से घबरा जाती है और सोचती है कि जब मैं तुमसे नहीं मिली तो वो कौन था। दोस्तों जब ये लोग बात गांव के लोगों को पता चलती है तो गांव के लोग ये मान लेते हैं कि रिया का किसी और से नहीं बल्कि खुद साक्षात छलावे से पंगा पड़ा था। दोस्तों रिया की किस्मत बहुत अच्छी थी कि उसकी जान बच गई, वरना गांव में ऐसे बहुत लोग थे जिनकी उस छलावा की वजह से जान चली गई। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके पास भी कोई भूतिया कहानी है तो आप उसे हमारे इंस्टाग्राम पर लिखकर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं आपसे एक और नई भूतिया कहानी में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें।